हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो AIB20 आप देंगे, आपको पता ही है। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम बैरेट से आंसर कैसे खोजते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर वीडियो बनाती हूँ, कोई मैं नोक झोंक वाली बात नहीं करती, कुछ एडिशनल मैं कुछ नहीं बताती आपको। ठीक है, जो काम की बात है मैं आपको वही बताती हूँ। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है AIB स्टूडेंट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब जब तक करेंगे नहीं तो आपको यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे AIB20 के लिए ये कि बैरेट से आंसर कैसे खोजते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि पीडीएफ मैंने रेडी कर रखा है, 280 फाइनल प्राइस रहेगा। पीडीएफ मैंने रेडी इसीलिए किया है ताकि आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो सके। पीडीएफ को आप लेकर के नहीं जा सकोगे एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैंने बनाया है वो। 280 फाइनल प्राइस रहेगा। जितने मेजर सब्जेक्ट है वो सारे की पीडीएफ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, फैमिली लॉ, लैंडमार्क जजमेंट, ये सब का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। OMR शीट भी दिया जाएगा एक आपको प्रैक्टिस के लिए। और टिप्स एंड स्ट्रेटेजी, मेरे खुद के टिप्स एंड स्ट्रेटेजी जिसे फॉलो करके मैंने खुद पास किया है। मैंने कई लोगों को बताया, 70 to 80% सभी लोग पास कर गए। ठीक है, हाउ टू पास AIB इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इस पे भी मैंने स्ट्रेटेजी बनाया था। पीडीएफ मैंने बना रखा है, सारे स्टेप्स मैंने नोट बाय नोट उसमें कर रखा है, जो मैंने खुद फॉलो किया था। तो ये सारा कुछ आपको 280 में मिलेगा। एफोर्डेबल प्राइस मैंने रखा है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि बैरेट से आंसर कैसे खोजते हैं। सबसे पहले आपको लेना है क्वेश्चन पेपर। यहाँ देखिए मैंने AIB19 का सेट कोड D लेके रखा, आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए, ये मैंने लिया है क्वेश्चन पेपर AIB19 का सेट कोड D। अब हम लेंगे बैरेट। तो हम शुरुआत करेंगे BNSS से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये रहा यूनिवर्सल का बैरेट मैंने लिया है। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं BNSS से कि बैरेट से आंसर कैसे खोजते हैं। मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर ले लिया, एक साइड में देखिए क्वेश्चन पेपर है ना। तो हम इसमें से एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं BNSS का। देखिए, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा। ठीक है, समझिएगा मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ। तो BNSS का, हाँ भाई, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, हाँ देखिएगा, डायरेक्ट सेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं BNSS से। BNSS हो गया, BSA हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, है ना आपका, IPC, CPC, CRPC। तो ये सब सब्जेक्ट में तो आप टेंशन मत ही लो, क्योंकि ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें से डायरेक्ट सेक्शन वाले ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है BNSS का, जो AIB19 के पेपर में है, देखिए पेपर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको AIB19 से ही बता रही हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सेक्शन ऑफ द BNSS अलाउज फॉर ट्रायल्स इन एब्सेंशिया ऑफ फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ध्यान सुनिएगा, विच सेक्शन ऑफ द BNSS अलाउज फॉर ट्रायल्स इन एब्सेंशिया फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है, विच सेक्शन, भाई क्वेश्चन में पूछा गया है विच सेक्शन, तो विच सेक्शन आप कैसे निकालोगे? बैरेट। ये क्वेश्चन किसका है? BNSS का है। तो आपको लेना है BNSS का बैरेट। BNSS का बैरेट आप हाथ में उठा लोगे। अब आप सीधा जाओगे कंटेंट में, कंटेंट यानी कि इंडेक्स में। तो चलिए हम चलते हैं इंडेक्स की तरफ में। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? विच सेक्शन ऑफ द BNSS अलाउज फॉर ट्रायल्स इन एब्सेंशिया। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ रहा है कि भाई BNSS का कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि ट्रायल्स इन एब्सेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को प्रोवाइड करवाता है, प्रोविजन जिसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन में है देखिए A 366। तो हम बैरेट के इंडेक्स में आ गए। देखिए ये सारे सेक्शंस दिए हुए हैं। तो अब हम सेक्शन हमें खोलना है, सेक्शन 366। में है कोर्ट टू बी ओपन, ना ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 251 चेक कर लेते हैं। चलो भाई, ना 251 में भी नहीं है। 251 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये होगा ना, ये भी नहीं है। फिर इसका थर्ड ऑप्शन है आपका 349। तो चलो 349 देखते हैं। पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर, ना ये भी नहीं है। फिर इसका ऑप्शन आता है आपका 356। तो चलिए
हाँ मिल गया ना, देखिए 356 इसका करेक्ट आंसर होगा। 356 में है इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो समझ में आया ना आपको। तो ऐसे करके हम बैरेट से आंसर खोजेंगे, ठीक है। देखिए और आपको दिखाती हूं मैं एग्जाम्पल। अब है आपका ये AIB 19 का ही पेपर है, ठीक है। Which section of BNSS facilitates trials and proceedings to be held in electronic mode? ध्यान सुनिएगा। Which section of the BNSS facilitates trials and proceedings to be held in electronic mode? तो which section of BNSS ऑप्शन में है 4 ऑप्शन, 530, 532, 330, 430। तो चलिए हम एक एक करके चेक करते हैं इससे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है इसका 530। तो चलिए चेक करते हैं कि 530 में क्या दिया गया है। तो सीधा हमने लिया बैरेट, हम गए बैरेट के इंडेक्स में। तो बैरेट के इंडेक्स में हमें निकालना है सेक्शन 530, ठीक है। हाँ ये देखिए ये 530 निकल गया। ट्रायल्स एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो देख लिया ना आपने। तो इसी तरीके से हमें आंसर खोजना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम इजी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट सेक्शन वाले जो भी आपको मिलते हैं ना एग्जाम में, आप पहले उसको सॉल्व कर लेना। जिसमें आपको डाउट लग रहा है कि ये मुश्किल है, आप उसको बचा के रखना लास्ट में करने के लिए। उस पर आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो BNSS हो गए, BSA हो गए और आपका BNS हो गया। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ही फ्रेम होता है। मैं आपको और एक क्वेश्चन बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। हाँ फॉर एग्जाम्पल ये हम देख सकते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का है एक क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ज्यादातर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, आर्टिकल बेस्ड नहीं तो केस लॉज बेस्ड, ठीक है। विच आर्टिकल डील्स विद द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। तो इसमें देखिए 4 आर्टिकल का ऑप्शन दिया हुआ है, 102, 107, 105, 108। तो सिमिलरली आपको कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट उठाना है। इंडेक्स में आर्टिकल आपको देखना है, आर्टिकल आपको एकदम इंडेक्स में मिल जाएगा। तो इंडेक्स में चारों आर्टिकल को चेक करिए। जो भी आर्टिकल को आपको सही लग रहा है कि हाँ भाई आर्टिकल 505 इसका 105 करेक्ट आंसर होगा, जो कि पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट से डील करता है, ठीक है। तो देखिए आपको 30 से 40 मार्क्स आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड मिल जाएंगे। तो बैरेट पास में रखिएगा, बिना बैरेट के आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए CPC का एक क्वेश्चन लिया, AIB 19 का ही पेपर है ये। विच सेक्शन ऑफ द CPC अलाउज फॉर द अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। विच सेक्शन ऑफ द CPC, क्वेश्चन में ही बता रहा है कि कौन सा सेक्शन है भाई CPC का जो कि अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज को डील करता है। तो सिमिलरली आपको CPC का डायरेक्ट उठाना है, उसके इंडेक्स में जाना है, कंटेंट। आप जब खोलोगे ना कवर पेज को खोलोगे, उसके बाद तुरंत बाद आपको दिखेगा कंटेंट इंडेक्स, उसमें आपको जाना है और CPC का जितने भी 4 सेक्शन दिए हुए ऑप्शन में चारों को चेक करना है। सेक्शन 104 नहीं है, सेक्शन 96 नहीं है, सेक्शन 100 है, सेक्शन 115 नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए आंसर कैसे खोजते ये तो मैंने बता दिया, सिर्फ इंडेक्स का कमाल है। आप जितना ज्यादा इंडेक्स पढ़ोगे, इंडेक्स को आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट सेक्शन वाले पेंसिल से मार्क किए हुए डायरेक्ट आप लेकर के जा सकते हो। लेकिन डायरेक्ट में गलती से भी आप पेन से मार्क मत करना, पेन हो गया, हाइलाइटर हो गया, ठीक है, इससे आप मार्क मत करना। और कई सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं ना, AIB 19 के पेपर में कई सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, रुकिए। तो घबराइएगा मत, ध्यान से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन है वो में डायरेक्ट बेस्ड नहीं मिलता है, उन लोग थोड़ा सा घुमा देते हैं, लेकिन जो आंसर है वो डायरेक्ट के इंडेक्स में ही छुपा हुआ होता है, टॉपिक्स में, ठीक है। ये देखिए मिस्टर राजेश, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। मिस्टर राजेश इशूड ए चेक ऑफ ₹50,000 टू हिज सप्लायर। मिस्टर राजेश ने 50,000 का चेक दिया मिस्टर शर्मा को, सप्लायर को। मिस्टर शर्मा फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स परचेस्ड, पेमेंट के लिए। व्हेन मिस्टर शर्मा डिपोजिटेड द चेक, जब चेक डिपोजिट किया मिस्टर शर्मा ने, द चेक इट वॉज रिटर्न बाय द बैंक विद द रिमार्क इनसफिशिएंट ऑफ फंड। बैंक वालों ने चेक वापस कर दिया मिस्टर शर्मा को कि इनसफिशिएंट फंड के कारण आपका जो चेक है वो बाउंस हो चुका है, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि पैसे है ही नहीं खाते में, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एबव प्रॉब्लम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखा ना, इस तरीके के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो आपको ये पता होना पड़ेगा
कि इसका आंसर हम कैसे निकालें। तो चेक बाउंस एनआई एक्ट का आपको पता ही है, सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है चेक बाउंस का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको मिलेगा ये। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, तो कैसे पता लगाएं। तो आपको पहले तो ये जानना होगा कि भाई चेक बाउंस के केस में 1 महीना का टाइम रहता है। 1 महीने के भीतर यानी कि विदिन 30 डेज आपको नोटिस भेजना होता है सामने वाले पार्टी को, ठीक है। ए कंप्लेंट इन राइटिंग इज टू बी मेड बाय मिस्टर शर्मा इन द कोर्ट विदिन 2 months फॉर द डिसऑनर ऑफ द चेक, रॉन्ग ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ए कंप्लेंट इन राइटिंग इज टू बी मेड बाय मिस्टर शर्मा इन द कोर्ट विदिन 3 months फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक, ये भी गलत है। A complaint in writing is to be made by Mr. Sharma in the court within 1 month for the dishonor of check, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखा ना, इस तरीके से आपको करेक्ट ऑप्शन खोजना होता है चेक बाउंस का। तो देखिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे 30 मार्क्स। 30 मार्क्स आप मान के चलिए कि 30 नंबर आपके हाथ में है। अगर आप डायरेक्ट लेकर के जाते हो और सही से आंसर खोजते हो तो 30 मार्क आपका कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। पास मार्क है 45, तो बाकी जो 15 मार्क है वो कैसे उठाए, उसमें आप तुक्का मार सकते हैं। लास्ट में जो समय मिलता है आप आस पड़ोस में आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट से, ठीक है। और खुद से भी आपको सॉल्व करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ केस लॉस होगा, जैसे एमसी मेहता, मेनका गांधी, है ना, गोलकनाथ का केस, एसआर बोमाइन, एक रायपत का केस। तो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट का पीडीएफ भी रेडी है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। और मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है। मैं वीडियो बनाऊंगी और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चेक बाउंस का एक केस दिखाया अभी, है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भाई चेक बाउंस के केस में 1 महीने का टाइम रहता है। 1 महीने के पहले नोटिस भेजना पड़ता है। मान लीजिए चेक आपको मिला किसी से, ठीक है, आपने उसको डिपोजिट किया, वो हो गया, मतलब बाउंस हो गया किसी भी कारण से, तो आपको 1 महीना का टाइम रहेगा वकील को हायर करके आपको नोटिस भेजना है उस पार्टी को जिसने आपको चेक दिया था, ठीक है। तो देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक क्वेश्चन है। सेक्शन 31 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज रिलेट्स टू, तो डायरेक्ट आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का डायरेक्ट उठाना है, इंडेक्स में जाना है, सेक्शन 31 आपको खोजना है। सेक्शन 31 अगर आप खोजोगे, देखिए आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, परपेचुअल इंजंक्शन, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर आता है डिक्लेरेटरी ऑफ डिग्रीज। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये आंसर हमने कैसे खोजा? क्वेश्चन में ही हमें पता चल गया था। देखिए क्वेश्चन में था कि सेक्शन 31 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो इंडेक्स में जाके डायरेक्ट आपको खोलना सेक्शन 31। तो इस तरीके से आपको आंसर खोजना है, ठीक है। तो एबी 19 में भी देखिए कई सारे आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस भी आए हैं। 30 मार्क्स का तो मैंने आपको बता ही दिया कि 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो घबराइए मत बिल्कुल भी, और डायरेक्ट लेकर के जाना। और पीडीएफ में मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम हम पीडीएफ लेकर के जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे क्या? तो देखिए पीडीएफ मैंने बना रखा है आप सबकी तैयारी के लिए कि भाई थोड़ी बहुत तैयारी, सेल्फ प्रिपरेशन जिसे कहते हैं, वो हो जाए आपका 280 में। क्योंकि एआईबी के लिए देखिए कोई कोचिंग या कोई कोर्सेस 3000 4000 का कोर्सेस, 2-3 हजार का कोचिंग लेने का कोई जरूरत इसमें नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता है। आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लो, थोड़ा तरीका जान लो। तरीका आपको नहीं पता होगा कि भाई हमें कैसे पास करना है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कोई भी चीज को देखिए करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सही रास्ता पता होना चाहिए। तो मैं 3 साल हो गए मेरे को, अभी 4 साल हो जाएंगे एआईबी 20 में, तो मैं सभी को मैं एआईबी के लिए गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे कभी भी किस नेगेटिव कमेंट या कभी भी नेगेटिव मुझे किसी ने नहीं कहा। मैं जो भी करती हूँ, जो भी मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ दूसरों को, वो 100% फ्रूटफुल होता है, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा अगर आप उसे सही से फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो एकदम मतलब घबराइए मत बिल्कुल भी, ये भी एकदम आसान सा एग्जाम होता है, आराम से आप पास हो जाओगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 30 से 40 नंबर तो आपको एकदम आसानी से सॉल्व करना होगा। आपके पास डायरेक्ट हो गई। जो मेजर सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर फोकस करिए। सीपीसी हो गया, न्यू लॉस, ओल्ड लॉस, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब में से देखिए ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। किसी से 8, किसी से 10, किसी से वही 8, 10, 12 का क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो बस इंपॉर्टेंट यही है कि बैरेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, और बैरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं इस पे आप फोकस करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट्स होता है मुझे व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। बैरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियोस चाहते हैं, एआईबी से जुड़ी कोई भी समस्या है आपके मन में, कोई भी आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, परेशानी हो रही है, आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इमरजेंसी हुआ तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।